मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में। यहाँ पर आप ये लिखती जाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो पढ़ने में और लिखने में और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को समझने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बुक को रीड करने के लिए या किसी भी न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए और उसकी सेंस को समझने के लिए। अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया तो इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो हर रोज़ आप तक पहुंचती रहे। स्टोरी है द 1 रुपी स्कूल, 1 रुपये में स्कूल। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, ठीक है, एक छोटे से गांव में मेनी चिल्ड्रन, बहुत बच्चे। अब यहाँ पे लिखा है कुड नॉट गो टू स्कूल। अब कुड का जो सेंस आता है या तो सका या फिर पाया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ सका का सेंस देता है या फिर पाया का, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुड नॉट गो टू स्कूल, नहीं जा पाते थे, ठीक है, स्कूल नहीं जा पाते थे। क्लियर है। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर थे। पेरेंट्स प्लूरल है, ज़्यादा है इसलिए वर लिखा है। यहाँ पर सिंगुलर होता है, एक होता तो हम वॉज लिखते हैं। वेरी पुअर, बहुत गरीब थे। दे हैड नो मनी, उनके पास नहीं थे पैसे। अब यहाँ पर हैड सिर्फ अकेला है। अगर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, इसके साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो कौन सा टेंस कहलाता? पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर हैड अकेला दिखाई दे टेंस सेंटेंस में तो उसका मीन होता है कोई भी चीज़ का ना होना। अब हैड नो मनी तो मीन्स नहीं था। क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। किसके लिए? यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए और फीस के लिए पैसे नहीं थे। द चिल्ड्रन स्टेड, जो बच्चे थे, रहते थे। सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। कहाँ रहते थे? घर पर। और काम करते थे, पास्ट इंडेफिनिट, इन द फील्ड्स, खेतों में। क्लियर है। वन डे, एक दिन, एक रिटायर्ड मीन्स अपनी जॉब से रिटायर्ड, उसको कहते हैं सेवानिवृत्त, ठीक है, शिक्षक, अध्यापक। किस नाम का? उसका नाम था मिस्टर शर्मा। सॉ दिस, उन्होंने देखा इसे, इस चीज़ को देखा उन्होंने। सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म है। दुख मीन्स उदास, दुखी, और उन्होंने सोचा, बहुत ही दुखी महसूस किया इस चीज़ को देख करके, और उन्होंने सोचा, थॉट, सेकेंड फॉर्म है। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, डिजर्व्स, एस लगा, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखाता है। हक रखता है, किसका? शिक्षा का। ही हैड नो मनी, उनके पास नहीं था कोई पैसा, बट, लेकिन, ही हैड टाइम, उनके पास था। मैंने बोला ना कि अगर हैड के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म ना हो तो सिर्फ हैड अगर अकेला हो सेंटेंस में तो उसका मीनिंग होता है कुछ भी होना। अब हैड पास्ट में यूज होता है तो पास था, क्या था? समय। उनके पास पैसा नहीं था लेकिन समय था, ज्ञान था और बड़ा दिल था, ठीक है। पैसा नहीं था लेकिन। ही ओपनड अ स्मॉल स्कूल, उन्होंने खोला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है ना। एक छोटा स्कूल खोला। इन हिज, अपने, बैकयार्ड मीन्स पीछे का जो आंगन होता है वहाँ पर, ठीक है। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, किसको? गांव वालों को। सेंड योर चाइल्ड मीन्स अपने भेजो, अपने बच्चों को। आई विल, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है। आई विल टीच, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट, गागी के सेंस आएगा। टीच होता है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उनको। फॉर जस्ट 1 रुपी अ मंथ, ठीक है, सिर्फ 1 रुपये महीने के।
मीन्स 1 रुपये महीने के मैं लूँगा और उसमें मैं उनको पढ़ाऊँगा। द अमाउंट वॉज वेरी स्मॉल, जो मीन्स अमाउंट था, जो राशि थी बहुत कम थी, बट लेकिन इट मेड पेरेंट्स फील, तो इस चीज़ ने मीन्स इसने महसूस कराया किसको, माता पिता को, कि दे वर गिविंग, कि वे, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, गिव होता है देना, कि वो दे रहे थे, गिव होता है देना, दे रहे थे कुछ, फॉर किसके लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। चाइल्ड के साथ एस लगा है, पोस्ट्रोफे एस होता है, काके का सेंस देता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा वो फील कराना चाहते थे कि पेरेंट्स कुछ दे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मिस्टर शर्मा यूज्ड ओल्ड बुक्स, मिस्टर शर्मा ने प्रयोग की पुरानी किताबें और साधारण सिंपल ब्लैक बोर्ड जिस पे हम लिखते हैं। ही टॉट अंडर अ ट्री, उन्होंने टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, पढ़ाया, ठीक है, पेड़ के नीचे। धीरे धीरे आगे देखते हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रन केम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आए, कम मीन्स आना, सेकेंड फॉर्म है तो आए, ठीक है। सम ब्रॉट फ्रेंड्स, कुछ लाए, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट लाए, क्या लाए, अपने दोस्त को लाए। अदर्स केम फ्रॉम नियर बाय विलेज, जो दूसरे थे आए, कहाँ से आए, आसपास के गांव से। ईयर पास्ड, सालों बीत गए। मेनी ऑफ मिस्टर शर्मा स्टूडेंट, बहुत सारे मिस्टर शर्मा के जो छात्र थे उनमें से बहुत सारे, बिकेम बन गए, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, कोई शिक्षक बना, कोई नर्स बना, कोई अधिकारी बना, ठीक है। दे ऑलवेज रिमेंबर्ड, वे, उन्होंने हमेशा याद रखा, द मैन, उस आदमी को, ठीक है, हु चेंज, जिसने बदल दिया, देयर लाइव्स, उनका जीवन, फॉर जस्ट 1 रुपी, सिर्फ 1 रुपये में, 1 रुपये से उन्होंने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने उस आदमी को याद रखा क्योंकि उनके पढ़ाए हुए बच्चे कोई टीचर बना, कोई नर्स बना, कोई ऑफिसर बना। मिस्टर शर्मा डिडंट बिकम रिच, जो मिस्टर शर्मा थे, ठीक है, वो नहीं बने, बिकम मीन्स बनना, डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है, अमीर नहीं बने, अमीर नहीं बने, लेकिन वह, ही बिकेम अ हीरो, लेकिन वो बने, हीरो बने, इन द हार्ट ऑफ, किसके दिलों में, बहुत लोगों के दिलों में वो हीरो बन गए। हिज स्टोरी शोज, उनकी कहानी, शो के साथ एस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, शो होता है दिखाना, दिखाती है कि वन पर्सन, एक व्यक्ति, विद अ गुड हार्ट, एक अच्छे दिल से, कैन ब्रिंग, ला सकता है, कैन, सकता है का सेंस होता है, ब्रिंग होता है लाना, ला सकता है बड़ा बदलाव, ठीक है। एक व्यक्ति चाहे उसके पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन उसके पास ज्ञान था, उसके पास क्या था, बड़ा दिल था, ठीक है, और नॉलेज थी, हर चीज़ थी उसके पास, उसके दम पे उसने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, कोई उसमें से शिक्षक बना, कोई नर्स बना, कोई अधिकारी बना। उन लोगों ने उनको मतलब तहा उम्र अपने पूरी ज़िंदगी उन्होंने उसको याद किया, जिन्होंने 1 रुपये में उसकी जीवन बदल दिया। तो इसी तरह से मतलब मिस्टर शर्मा क्या है, एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। अगर हम भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तभी हम करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं भी है तो भी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, और अगर इस तरह की शीट्स प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं, और मेरा कोर्स है ग्रामर का, मैंने एक्टिव और पैसिव का बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया है,
बी इंग्लिश टैंकर नाम का एक ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।